जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो विषय है कि जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बता दिया था कि आपको अपना मूलांक अगर जानना है तो कैसे जानेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे किसी भी 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को या 28 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। ठीक है, ऐसे ही आपको 2 तारीख को जो जिनका जन्म हुआ है, जिनका 11 तारीख को हुआ है जन्म, या 20 तारीख को हुआ है, या जो 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो उनका मूलांक 2 होगा। ऐसे सिंगल डिजिट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि आपको पता रहे कि मूलांक के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 1 नंबर का मूलांक किसका है, 1 नंबर किसका है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है वो आप अपने आप भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे मूलांक 1 से लेकर 9 तक वालों की, कि 1 से लेकर 9 तक वालों के मूलांक जो होते हैं उनको वो कौन से ग्रह से संबंधित है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उनका नेचर कैसा रहेगा। आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको, तो आप समझ जाएंगे कि ये सामने वाले का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले मूलांक 1 वालों की। जी हाँ, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को और 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ है। ठीक है, उनका मूलांक 1 होगा। 1 नंबर सूर्य का होता है। दूसरा नंबर जो होता है, 2 नंबर जो होता है वो होता है चंद्रमा का। 3 नंबर जो होता है, अब ऐसे ही आप जैसे 3 तारीख को, 12 तारीख को, या आप 30 तारीख को पैदा हुए या 21 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक 3 होगा। तो देन ऐसे आप बैठा लेना, उसे सिंगल डिजिट पे कर लेना। 3 नंबर बृहस्पति का होता है। 4 नंबर राहु का होता है। 5 नंबर बुध का होता है। ठीक है, जैसे जो 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को पैदा हुए हैं, मेरा बुध है 5 नंबर। ठीक है, ऐसे ही बुध का नंबर होता है नंबर 5। ठीक है, नंबर 6 जो होता है वो होता है शुक्र का नंबर। नंबर 7 जो होता है वो होता है केतु का नंबर। नंबर 8 जो होता है वो होता है शनि का नंबर। और नंबर 9 जो होता है वो होता है मंगल का नंबर। ठीक है, इससे अब आपको पता चल जाएगा आप कौन से ग्रह से संबंधित है। ठीक है, जैसे नंबर 1 है जिसका, वो सूर्य है। जिनका भी मूलांक 1 है वो सूर्य है। ठीक है, सूर्य को राजा कहते हैं। ठीक है, तो राजा का नंबर हो गया वो। ठीक है, जिनका भी मूलांक 2 है उनका चंद्रमा का नंबर है। ठीक है, जिनका 3 नंबर है वो बृहस्पति का नंबर है। जिनका भी मूलांक 4 है उनका राहु का नंबर। देखिए, राहु और केतु से बहुत डरने की जरूरत नहीं होती, इसे छाया ग्रह बोलते हैं। ठीक है, हर एक चीज का, हर एक ग्रह का अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित होना। देखिए, अब सूर्य अगर गलत हो जाए या नीच राशि में हो जाए या उसका कहते हैं कि वक्री हो जाए, देन उसी का अलग अलग हम उपाय करते हैं। ठीक है, जो आपको अंग ज्योतिष के हिसाब से नहीं मिलता, उसके लिए वैदिक ज्योतिष को हमें जानना पड़ता है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ही हम अपने ग्रह गोचर जान सकते हैं। अंक ज्योतिष से आप डेली रूटीन की कुछ चीज़ों पे अपने बदलाव कर सकते हैं। जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, आप उसे उसमें लोशो ग्रीट में अगर लिखते हैं अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपना मूलांक और भाग्यांक भी, देन वहाँ पे जो लाइनें कंप्लीट होती है वही दर्शाता है कि आपका जीवन कैसा है। ठीक है, यूट्यूब पे उसके लिए बतेरे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन मेन आपको ये जानना जरूरी है। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। 5 नंबर और 7 नंबर के कोई दुश्मन नहीं होते। किसी भी नंबर से इनकी कोई दुश्मनी नहीं होती, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे राहु हो, चाहे बुध हो। बुध का बुध से भी बनेगा। ठीक है, इनके कोई भी दुश्मन नहीं होते। तो दिक्कत कहाँ आती है? अब यदि किसी का मूलांक जो है वो राजा है यानी सूर्य है, और किसी का भाग्यांक जो है वो शनि 8 है, मूलांक 1 और भाग्यांक 8, तो दिक्कत है। उपाय यहीं पर उपाय किए जाते हैं। जी हाँ, इसी में उपाय ढूंढा जाता है, इसीलिए उपाय किए जाते हैं, क्योंकि कुछ भी आप कर लो आपका कोई काम ही नहीं बनेगा।
कोई भी चीज आपके बनने ही वाली नहीं, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। अब भाग्यांक कैसे निकालते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। भाग्यांक अपना डेट ऑफ बर्थ और ईयर मंथ सब जोड़ दीजिए, ठीक है। सारा जोड़ देने के बाद जो आपका टोटल आ रहा है और उससे सिंगल डिजिट, मैंने जैसे कहा है कि अगर मान लीजिए किसी का 24 आ रहा है, ठीक है, 24 आया पूरा जोड़ने पर, या मैं कह रही हूँ 55 आया, देन उसे सिंगल डिजिट पे करिए। 55 आया, 5 5 10, 10 को सिंगल किया, एक हो गया भाग्यांक। ऐसे होगा पूरा जोड़ने के बाद उसे सिंगल डिजिट पे ले आइए। आप खुद अपना मूलांक को भाग्यांक निकाल सकते हैं। आप पूरे परिवार का, अपने बच्चों तक का, ठीक है, आप अपने पूरे परिवार का देख सकते हैं उसमें कि मूलांक और भाग्यांक क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास ऐसा कॉल आता है कि उनका मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे के दुश्मन है। जैसे 3 नंबर और 6 नंबर, 36 का आंकड़ा सुना होगा आपने। 3 और 6 बहुत सोच समझ के किसी ने बनाया होगा ये 36 का आंकड़ा। अब मान लीजिए आपका मूलांक 3 है या भाग्यांक 3 है और मूलांक 6 है, या मूलांक 3 है भाग्यांक 6 है, फिर क्या करेंगे? बस इन्हीं पे उपाय करना होता है। इसीलिए बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसी में हम ऐड करते हैं एक चीज़ और, एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर देते हैं, नामांक। नाम, आपका नाम। कुछ लोग कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता होगा, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपके धर्म और आपका कर्म दोनों देखा जाता है, ठीक है। आपका पुण्य देखा जाता है, आपका पाप देखा जाता है, वो भी मायने रखता है, ठीक है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभी तक मैंने जिनको भी कुछ ऐसे रेमेडीज़ हैं जो उनको शेयर किए हैं और उनको बताया है, देन चेंजेस आया है। कुछ लोगों जैसे वास्तु के लिए भी कुछ कहते हैं कि वास्तु दोष के लिए भी, वास्तु के भी हिसाब से मैं कुछ लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि आप कुछ परिवर्तन कर दीजिए जितना मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ईशान कोण का आपके कोई भी उपाय नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कोई उपाय है, देन मेरा मानना है कि कोई उपाय बना ही नहीं है, ठीक है। ईशान कोण के लिए मेरे हिसाब से कोई उपाय बना ही नहीं है। ईशान कोण में कोई भी उपाय आप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ की बात करती हूँ, हम वास्तु पे चले गए, ठीक है। हम आते हैं अपने विषय पर वापस। ऐसे मतलब कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका उपाय नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है, तो कुछ चीज़ों को हम वहाँ बेटर कर सकते हैं। देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदलेगा, लेकिन नाम की स्पेलिंग आप आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रचलन में, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो कुछ तो इसका असर होगा। कुछ में होता है, हम कुछ उपरत्न यानी ये क्रिस्टल्स जो होते हैं, रुद्राक्ष जो होते हैं, ठीक है, और स्फटिक जो होते हैं, तो हम इसकी सलाह देते हैं। कुछ चीज़ों को ये बैलेंस कर देता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, मैं अपना ही बर्थ चार्ट आपको बताऊं, ठीक है। मेरे बर्थ चार्ट में हर एक चीज़ ओके है, हर एक चीज़ सही है, ठीक है, पूरा है, लेकिन 8 और 6 नहीं है, यानी शुक्र और शनि का नंबर नहीं है मेरे में। देन मैं उसके लिए उपाय करती हूँ, ठीक है। मेरा उपाय सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के लिए रहेगा। ये मैं आपको अंक ज्योतिष के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। सिर्फ मुझे रेमेडीज़ किसकी करनी, बाकी सारे अंक हैं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा मूलांक भी ऐसा है कि भाग्यांक उसका दुश्मन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर भी उपाय करने हैं, लाइफ और अच्छी बने। मैं कह रही हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नुकसान तो नहीं दे रही है ना, और विश्वास ही हर एक चीज़ होता है। एक विश्वास ही हर एक चीज़ को जोड़ के रखता है। विश्वास है तो सब कुछ चीज़ पॉसिबल है, विश्वास ही नहीं है तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। मेरा ये मानना है, स्फटिक पहनने से, रुद्राक्ष पहनने से, ठीक है, ये आपको लाभ ही देंगे, हानि तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, हम जो क्रिस्टल्स पहनते हैं, ठीक है, आप देखेंगे मोस्टली मेरे पास जो क्रिस्टल्स मैंने पहने हैं वो शनि से रिलेटेड चीज़ें पहनी है, ठीक है। शुक्र के लिए मैंने स्फटिक धारण कर रखा है, स्फटिक पहन रखा है। मैंने श्रीयंत्र स्थापना कर रखी है घर में, मैं श्रीयंत्र की पूजा करती हूँ, ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करती हूँ, माँ भगवती की पूजा करती हूँ, दिन मेरे लिए वही शुक्र है।
तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से बैलेंस हो जाएगा, हर एक चीज़ मेरा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से मेरा शुक्र अच्छा हो जाएगा। यही उपाय हम करते हैं, बहुत सिंपल रेमेडीज बताते हैं इसके लिए, सिंपल चीज़ें बताते हैं, सिंपल उपाय बताते हैं, जिसको करने से आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी बस सारे राजयोग आपके पास आ गए, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत, एक कुंडली मेरे पास ऐसी आई थी कि बर्थ चार्ट, पहले बताती हूँ बर्थ चार्ट के बारे में। उनके बर्थ चार्ट के हिसाब से तो राजयोग है। ठीक है, जो राजयोग, 3 राजयोग हम देखते हैं। ठीक है, 3 राजयोग हमारे अंक ज्योतिष में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कहीं पे शायद बना रखा था उनका। ठीक है, कुंडली बनाई थी। ठीक है, तो 3 ऐसे वर्टिकल लाइन होते हैं जो बहुत ज़रूरी होती है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। देन ये कब हो रही थी, लेकिन उनके डेट ऑफ बर्थ जो उन्होंने मुझे दिया था उस हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था, उनकी लाइफ कुछ मैच ही नहीं हो रही थी। ठीक है, अंक ज्योतिष में मैं आपका डेट ऑफ बर्थ देखकर मैंने बहुत सारे लोगों को बता रखा है कि उनके पेरेंट्स में दिक्कत है, उनके किसी के पेरेंट्स नहीं है, मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सुन के उन्हें बता दिया है। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, और इस बात से मेरे कुछ लोग सहमत होंगे। तो मैंने बता दिया, सोचिए सिर्फ मूलांक और भाग्यांक डेट ऑफ बर्थ सुनकर मैंने बताया है, तो कुछ तो इस चीज़ का मैंने अच्छे से इसे पढ़ा होगा, इसका नॉलेज होगा, तभी तो मैं सामने वाले को बता रही हूँ बिना जन्म का समय जाने। ठीक है, ये मैं अंक ज्योतिष से बात बता रही हूँ। दूसरी बात करते हैं, फिर मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग और जन्म स्थान जहाँ पे था वो मांगा मैंने। ठीक है, वो मांगने के बाद फिर मैंने उसका पूरा अच्छे से उसका प्रेडिक्शन कंप्लीटली किया। ठीक है, देन उनको उपाय मैंने बताए, उपाय तब उनको बताए। ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष दोनों को मिलाकर कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ जैसे गज केसरी योग बन रहा है, उनको वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपको बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, गज केसरी योग बन रहा है, बहुत कम लोगों में बनता है। ठीक है, कुछ लोगों में मैंने देखा है कि गुरु चंडाल योग बन रहा है, लेकिन उसका कोई, उनके जीवन पे कोई भी बुरा असर नहीं है, उसका कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं पड़ रहा है, वो भी चीज़ हम देखते हैं। तो उसके पीछे उस कुंडली को पूरा रीड करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अब आपके मान लीजिए तीनों वर्टिकल लाइन मैच हो रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया से मैच हो रहा है, फिर भी, और कुछ लोगों का मैं देखती हूँ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, बिल्कुल कोई हार्डली 2 से 3 संख्या है बस उनके पूरे बर्थ चार्ट में, लेकिन राजयोग चल रहा है उनका, सोने का चम्मच है कहते हैं ना, सोने का चम्मच लेके पैदा होना, देन ऐसे है। तो ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा बताया कि आप अगर अपना मूलांक और भाग्यांक देखकर आप अपना एक बर्थ चार्ट बना सकते हैं, देन उसमें जान सकते हैं कि मूलांक और भाग्यांक आपके ऐसे हैं, अपोजिट है एक दूसरे के, तो उसके क्या उपाय होंगे। तो उपाय मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो सबसे पहले आप तो अपना मूलांक और भाग्यांक निकालिए, मूलांक और भाग्यांक निकाल के कमेंट करके बताइए कि किनका किनका मूलांक और भाग्यांक बहुत अच्छा है। जैसे मैं कुछ कॉम्बिनेशन आपको बता देती हूँ। ठीक है, 1 और 5, 5 और 1, 1 और 9, 9 और 1, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किनका किनका मूलांक और भाग्यांक कैसा है। ठीक है, 1 और 2 को भी हम अच्छा मानते हैं, 2 और 1 को भी अच्छा मानते हैं, 2 5 को बहुत अच्छा मानते हैं, 5 2 को भी बहुत अच्छा मानते हैं। देखिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है। 1 और 6 को भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये मूलांक और भाग्यांक आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या आपके मूलांक और भाग्यांक ऐसे हैं तो मुझे ज़रूर 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 कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अगर किसी का 3 और 6 है या 1 और 8 है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। यदि आप कमेंट करके बताते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसी के लिए बताऊंगी कि इसका क्या उपाय होगा। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।